आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन को मैं 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला तो था बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, दूसरा है रेडिएशन हैजार्ड्स, तीसरा है रेडिएशन रिस्क, चौथा है सिस्टम ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन और पांचवा है डोज लिमिट। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था आप एलआरआ प्लस टीडीएस पढ़ोगे, इसी का ही थर्ड पार्ट डोज लिमिट होता है, लेकिन क्लास बड़ी हो जाने के कारण अपन इसको क्या करते हैं, एक अलग चैप्टर ग्रुप में डोज लिमिट को ले लेते हैं। सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप इनको देख लेना। तो अपन ने बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ते हैं रेडिएशन हैजार्ड्स। रेडिएशन हैजार्ड्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट और दूसरा होता है स्टोकोस्टिक इफेक्ट। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट को आप नॉन स्टोकोस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉन स्टोकोस्टिक इफेक्ट। वन बाय वन अपन इन दोनों को देख लेते हैं। पहले मैं इनको आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, सबसे पहली चीज डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट तब अपने को शो होंगे जब सेल डेथ पाई जाए। जब क्या हो, इस इफेक्ट में सेल डेथ पाई जाए, यानी इस इफेक्ट के द्वारा सेल डेथ हो जाती है। आप जब किसी इंडिविजुअल को रेडिएशन से एक्सपोज करते हो, उस एक्सपोज से, रेडिएशन एक्सपोजर से अगर सेल डेड हो जाए तो उसके कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होंगे उन्हें अपन डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट या नॉन स्टोकोस्टिक इफेक्ट कहेंगे। और अगर रेडिएशन एक्सपोजर से सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन पाया जाए, तो उस स्थिति में अपन जो प्रभाव अपने को दिखेंगे, इफेक्ट दिखेंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, स्टोकोस्टिक इफेक्ट कहेंगे। उन्हें कहेंगे अपन क्या कहेंगे, स्टोकोस्टिक इफेक्ट। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इसमें सेल डेथ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक थ्रीशोल्ड डोज पाया जाता है। थ्रीशोल्ड डोज मतलब दहली डोज, थ्रीशोल्ड डोज। इस डोज के नीचे आपको डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, इसके नीचे आपको डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये थ्रीशोल्ड डोज लगभग 0.5 ग्रे का होता है। कितना होता है, लगभग 0.5 ग्रे का होता है। यानी जब तक आप किसी इंडिविजुअल को 0.5 ग्रे से एक्सपोज नहीं करोगे तब तक आपको डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि इसके अंदर कोई थ्रीशोल्ड डोज नहीं पाया जाता है। इवन ये 0.5 ग्रे से भी कम डोज के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्या 0.5 ग्रे से नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। थ्रीशोल्ड डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट क्या होते हैं, जब तक आप एक थ्रीशोल्ड डोज नहीं दे दोगे तब तक नहीं दिखेगा। मतलब जब तक सेल डेथ नहीं होगी, सेल डेथ के लिए एक मिनिमम डोज आपको देना जरूरी होगा, तो जब तक सेल डेथ नहीं होगी तब तक आपको ये इफेक्ट दिखाई नहीं देंगे। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है ये, वो दिखाई देंगे। इसके अलावा जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, सीवियरिटी ऑफ हार्म। आप जैसे जैसे डोज बढ़ाओगे आपकी सीवियरिटी ऑफ हार्म क्या होगी, बढ़ेगी। सीवियरिटी ऑफ हार्म क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी रे, आप जब स्टोकोस्टिक जो आप डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में आप डोज दोगे, कुछ डोज दिया, कुछ सेल डेड होंगी। ज्यादा डोज बढ़ाओगे ज्यादा सेल डेड होंगी, और ज्यादा डोज दोगे तो और ज्यादा सेल डेड होंगी। तो उतने ज्यादा आपको क्या होंगे, स्टोकोस्टिक इफेक्ट, ये नॉन स्टोकोस्टिक या डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इसलिए इसमें डोज बढ़ाने पर सीवियरिटी ऑफ हार्म बढ़ती है, जबकि इसमें
डोज बढ़ाने पर सीवियरिटी ऑफ हार्म पर कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो कम डोज पर ही हो जाता है, इसमें सीवियरिटी ऑफ हार्म नहीं होती है। जैसे इसके अंदर मान लो एक सेल में म्यूटेशन हो गया तो एक सेल ही आपका वो पूरा इफेक्ट उत्पन्न कर देगी जो 10 सेल में म्यूटेशन होने से होता है। यानी एक सिंगल सेल ही जैसे आपके जेनेटिक इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है, या कार्सिनोजेनेसिस के लिए एक सिंगल सेल का म्यूटेंट होना ही पर्याप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डोज बढ़ाते हो तो इस इफेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी डोज बढ़ाने पर इसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि 0.5 ग्रे से नीचे डोज पर तो ये होता ही नहीं है। यानी आप 0 से 0.5 ग्रे तक डोज पे जा रहे हो, डोज बढ़ाते जा रहे हो, तो इस इफेक्ट की होने की संभावना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी तो सीवियरिटी बढ़ जाएगी डोज बढ़ाओगे तो आप इसके होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि आप डोज बढ़ाओगे तो आपके इसके स्टोकोस्टिक इफेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? हो सकता है कुछ डोज से आपको म्यूटेशन नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे डोज बढ़ाओगे आपको सेल म्यूटेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, डोज बढ़ाने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और सीवियरिटी ऑफ हार्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें डोज बढ़ाने पर सीवियरिटी ऑफ हार्म बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जब आप डोज देते हो और आपके सिम्टम्स अराइव होते हैं, मतलब आपने किसी इंडिविजुअल को रेडिएशन से एक्सपोज किया और कितने देर या कितने दिन बाद में आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, उन दोनों के बीच के पीरियड को अपन बोलते हैं लेटेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटेंट पीरियड। तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में कोई लेटेंट पीरियड नहीं पाया जाता है। आपने जैसे ही डोज डिलीवर किया, सेल डेथ होगी तो आपके टिश्यू में चेंजेस तुरंत ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जबकि स्टोकोस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, डोज डिलीवर और सिम्टम्स अराइव होने के अंदर कोई ना कोई लेटेंट पीरियड पाया जाता है, कोई ना कोई लेटेंट पीरियड पाया जाता है। इसमें लेटेंट पीरियड आपके पाया जाता है, लेटेंट पीरियड इसके अंदर होता है। इसमें कोई डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में कोई भी आपको लेटेंट पीरियड नहीं मिलेगा, इसमें आपको लेटेंट पीरियड मिलेगा। अगर अपन एग्जाम्पल देखें, टिश्यू रिएक्शंस होने की जो संभावना होती है वो सारी इसके अंदर पाई जाती है। जैसे डेथ ऑफ इंडिविजुअल, डेथ ऑफ इंडिविजुअल, एपिलेशन, एपिलेशन यानी क्या होता है, बाल उड़ना, स्किन एरिथेमिया, ऑर्गन एट्रोफी, इसके अलावा ब्लड एंड स्पर्म काउंट डाउन, यानी आपके ब्लड काउंट और इस ब्लड की सेल्स आरबीसी लिम्फोसाइट्स वगैरह होती हैं, उनके काउंट में डाउन मिल पाया जाता है तथा स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, या अपन डायरेक्ट देखें तो कार्सिनोजेनेसिस एंड जेनेटिक इफेक्ट इसके एग्जाम्पल होते हैं। कार्सिनोजेनेसिस में आपके ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर वगैरह आदि, और साथ में जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक इफेक्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले इफेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा आप डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में देखो तो आपका कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी होता है। ये टाइम और डोज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप 2 ग्रे का एक्यूट डोज दोगे तो आपको 6 मंथ में कैटरेक्ट या मोतियाबिंद देखने को मिल जाएगा, और अगर आप क्रोनिक डोज देते हो, थोड़ा थोड़ा डोज देते हो, तो आपको 5 ग्रे में आपको कैटरेक्ट फॉर्मेशन दिखाई देगा। बात अगर स्पर्म काउंट डाउन की करें,
तो 0.15 से 0.3 ग्रेड डोज पर आपको स्पर्म काउंट डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, स्पर्म काउंट डाउन होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप मेन और वुमेन में स्टेरिलिटी उत्पन्न करना चाहते हो तो वुमेन में आपको 2 से 4 ग्रे और मेन में 5 से 6 ग्रे डोज देना होगा, जिससे कंप्लीट स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। तो इस डोज से क्या होती है, स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है। ब्लड सेल्स काउंट में देखें तो आपके ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव सेल्स होती हैं और ब्लड काउंट 1 ग्रे से भी कम डोज पर ब्लड काउंट डाउन हो जाते हैं, ब्लड काउंट डाउन हो जाते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट आपको पता है, डोज देने पर सेल काउंट डोज देने पर सेल डेड हो जाती है। इसलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन का मेन उद्देश्य डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को कम करना होता है। जो रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, अलारा वगैरह, ये डोज लिमिट वगैरह, इन चीज़ों के, इनका मेन उद्देश्य डोज को इतना कम रखा जाता है ताकि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट नहीं हो। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आपको 0.5 ग्रे इतना डोज नहीं मिल पाता, इसलिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इतना डोज नहीं मिल पाता और ये थ्रेशोल्ड डोज है जिसमें आपको ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट उत्पन्न होने के लिए ये सबसे पहले दिखाई दे। इसके अलावा स्टोकास्टिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। स्टोकास्टिक इफेक्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के द्वारा होता है। इसमें थ्रेशोल्ड डोज नहीं पाया जाता है, इसमें सीवियरिटी ऑफ हार्म डोज पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी डोज बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें एक लेटेंट पीरियड भी होता है। क्या होता है इसमें? एक लेटेंट पीरियड होता है। आप डोज डिलीवर करोगे और आपके सिम्टम्स अराइव होंगे, उनके बीच में एक लेटेंट पीरियड का टाइम होगा जिसे अपन लेटेंट पीरियड कहेंगे। इसमें इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, कार्सिनोजेनेसिस और ब्रेस्ट कैंसर आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में स्टोकास्टिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कम डोज से ये इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में डोज को अलारा प्रिंसिपल के अनुसार कम से कम रखा जाता है ताकि ये डोज स्टोकास्टिक इफेक्ट कम से कम उत्पन्न हो। तो ये रेडिएशन प्रोटेक्शन का चैप्टर कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप पढ़ना, स्टडी करना।